हेलो एवरीवन। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब क्या, मैं आपको समझाती हूँ। एक चार्जेस Q1 है और दूसरा चार्जेस जो कि Q2 है। तो Q1 एंड Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये जो था F1 था, जो फोर्स होता है ना, कूलम्स फोर्स, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाती है, ये जो चार्जेस होता है इनके बीच जो चार्जेस होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, आपने मान लो R1 या R डिस्टेंस आपने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, जो चार्जेस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो। इसको आपने सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगर आप ये कांस्टेंट हटाते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो, तो वहाँ पर वैल्यू आ जाती है K। क्या आ जाता है, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। और K की जगह आप क्या लिखते हो, 1/4πε0। क्या लिखते हैं, 1/4πε0। हम यहाँ पर पुट करते हैं K की वैल्यू पर, K की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि K की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। मैं आपको बता देती हूँ इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। अगर आपको K की यूनिट निकालने का आए कि K की यूनिट कैसे निकाले, तो दिस इज़ फोर्स है, या R स्क्वायर है, यहाँ इंटू हो जाएगा FR स्क्वायर हो जाएगा। और K तो आपको निकालना ही है, और जो Q1 Q2 है अपॉन में आ जाएगा Q1 एंड Q2। अब फोर्स की, एज यू नो दैट कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। R इज़ डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर होती है। एंड Q1 एंड Q2 आर दी चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, K की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, 1/4πε0। और ये हमने एज इट इज़ डाल दिया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ε0 की वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि ε0 की वैल्यू क्या होती है। तो ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर कोई K की वैल्यू पूछेगा तो आप लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड इफ़ कोई आस्क आपसे कि ε0 की वैल्यू क्या है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, दोनों को आप ऐड कर देना, K आ जाएगा। K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट बता दी। एंड ε0 इज़ द परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड इसकी वैल्यू। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।